अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। अल्जाइमर की बीमारी एक ब्रेन डिसऑर्डर है और अल्जाइमर जो है ये एक क्रॉनिक डीजनरेट डिजीज़ है, यानी ये मेमोरी और थिंकिंग को आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और वक्त के साथ साथ इसकी सिम्टम्स में सिवियरिटी आती चली जाती है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल सिंपल टास्क को भी परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने रीसेंट इवेंट्स को याद नहीं रख पाता, उसे गुजरे हुए वाकयात याद नहीं रहते, किसी को पहचान नहीं पाता। ऐसे लोगों को फुल टाइम किसी के साथ की ज़रूरत रहती है और इस बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन मेडिकेशन से इसकी सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है और साइकोथेरेपीज और टेक्निक्स के ज़रिए एक इंडिविजुअल को इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो अपनी इस बीमारी को मैनेज कर सके। इस बीमारी की हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम एल्वस अल्जाइमर था। उन्होंने मुख्तलिफ पेशेंट्स पर रिसर्च की, टेस्ट किए जिनको ये डिजीज़ थी, उनके ब्रेन के टेस्ट किए। इस बीमारी का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। एल्वस अल्जाइमर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि इस डिसऑर्डर की कॉज जो है वो ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात और रिसर्च के ज़रिए बताया कि उन्होंने ब्रेन टिश्यूज़ में मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की फॉर्म में वाज़े फ़र्क भी देखे, जिनको हम एबनॉर्मल क्लम्प्स या प्लैक्स या टेंगल्स भी कहते हैं। और ये प्लैक्स और टेंगल्स मिलकर ब्रेन के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं और यही प्लैक्स और टेंगल्स ब्रेन के स्ट्रक्चर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं उनके दरमियान सेल्स की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। टेंगल्स की वजह से सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। और ये टेंगल्स और प्लैक्स मिलकर सबसे पहले ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एरिया को इफेक्ट करते हैं। तो हिप्पोकैम्पस एरिया क्योंकि मेमोरी फॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए अल्जाइमर डिजीज़ में सबसे पहले मेमोरी इफेक्ट होना शुरू होती है। और अल्जाइमर डिजीज़ का सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का है। इसके बाद ये प्लैक्स और टेंगल्स आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन के बाकी एरियाज को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स में सिवियरिटी आना शुरू हो जाती है, जैसे कि लॉजिकल थॉट्स और इमोशंस को भी इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो अल्जाइमर डिजीज़ के सिम्टम्स में सबसे पहला की फीचर और सिम्टम्स जो है वो मेमोरी लॉस का है। एक इंडिविजुअल की मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता लॉस होती चली जाती है, उसको अपनी नई और पुरानी इंफॉर्मेशन और मेमोरीज याद नहीं रहती। वो बार बार सवालात को और गुफ्तगू को रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है कि कहीं वो भूल ना जाए। इसके अलावा वो अपनी चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हैं, अपने इवेंट्स भूल जाते हैं और यहाँ तक कि जब घर से बाहर जाएं तो घर का रास्ता भूल जाते हैं। सेकेंड सिम्टम कॉग्निटिव डेफिसिट की है। एक इंडिविजुअल को जिसको अल्जाइमर डिजीज़ हो उसको रीजनिंग में डिफ़िकल्टी होती है, यानी उसको कम्प्लेक्स टास्क करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा उसको जजमेंट में डिफ़िकल्टी होती है, वो रिस्क और सेफ्टी को नहीं पहचान पाता। इसके अलावा वो बिल पे करना भूल जाते हैं, पैसों का हिसाब किताब नहीं रख पाते, उनको डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे टास्क को परफॉर्म करने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है जिनमें कोई स्टेप्स हों या कोई स्टेजेस हों। नंबर 3 पे जो सिम्टम आती है उसमें रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है। एक इंडिविजुअल फेसेस को और ऑब्जेक्ट्स को पहचान नहीं पाता, बेसिक टूल्स को यूज़ नहीं कर पाता और ये प्रॉब्लम उनको आईसाइट में वीकनेस की वजह से नहीं होती, बल्कि ये प्रॉब्लम उनको अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से आ रही होती है। वो अपना बॉडी बैलेंस नहीं रख पाते, अक्सर उनके हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं। इसके अलावा उनको बोलने में मुश्किल पेश आती है, आम अल्फाज भी बोलते बोलते वो भूल जाते हैं और इस डिजीज़ की वजह से उनमें बहुत सारी पर्सनैलिटी और बिहेवियरल चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मूड शिफ्ट्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी एंग्री होते हैं और कभी बहुत अपसेट हो जाते हैं। और पहले इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अल्जाइमर डिजीज़ के बाद इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इनका डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ एम्पैथी होता है और सोशली ये बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं। हम बात करते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ का दूसरे टाइप के डिमेंशिया से किस तरह डिफरेंस है। डिमेंशिया और अल्जाइमर में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मैं ये बताती चलूँ कि
डिमेंशिया एक सिंड्रोम है, कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है। सिंड्रोम मतलब इसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी सिम्टम्स आ जाती हैं। अल्जाइमर जो है ये डिमेंशिया की एक कॉमन कॉज है जिसमें प्लेक्स और टेंगल्स बन जाते हैं और उसकी वजह से मेमोरी में और थिंकिंग में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। कि डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारी सिम्टम्स और बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और अगर मैं डिमेंशिया की बाकी टाइप्स की बात करूं तो अल्जाइमर के अलावा पार्किंसन डिजीज़ है और हंटिंगटन डिजीज़ भी है। आखिर में हम बात कर लेते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। अल्जाइमर डिजीज़ का अभी तक कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। मेडिकेशन और बाकी ट्रीटमेंट से कॉग्निटिव और बिहेवियरल सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। डिफरेंट मेडिकेशंस दी जा सकती हैं और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है और कॉग्निटिव सिम्टम्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा कॉग्निटिव और इमोशनल ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं कि इस डिसऑर्डर के साथ साथ अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, रेस्टलेसनेस, बेचैनी और फटीग की सिम्टम्स आ रही हैं तो उसकी अंडरलाइन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और क्लाइंट की हेल्प की जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।